हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑनर्स पेपर 5 बिहार यूनिवर्सिटी का ये है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गेस पेपर है। इस गेस पेपर में पेपर 5 में कौन कौन चीज़ पढ़ना है वो आप देख सकते हैं। जैसे सिलेबस पे आपको ये भी मालूम होना चाहिए। निबंध में आपको 6 निबंध पढ़ना है। मजदूरी और प्रेम, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, अशोक के फूल, घोड़ाशाही, प्रणाम की प्रदर्शनी में, शिव सिर मालित माल। तो ये निबंध है। कहानी में आपको ईदगाह और दृष्टि दोष पढ़ना है। संस्मरण में हरिवंश राय बच्चन, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको पढ़ना है। ये संस्मरण है। हरिवंश राय बच्चन जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए हैं। उनके बारे मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में लिखे हुए हैं हरिवंश राय बच्चन। फिर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में मतलब लिखे हुए। फिर रेखा चित्र में आपको रामा जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ, देव राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा हुआ, ये दोनों रेखा चित्र पढ़ना। एकांकी में आपको रीढ़ की हड्डी जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा हुआ। फिर अधिकार का रक्षक उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा हुआ। तो ये आपको इतना सारा चीज़ पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे मजदूरी और प्रेम। तो टोटल पेपर 5 में कितना 6 मतलब 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 और 2 टोटल 14-15 लेक्चर लग जाएगा इसमें। तो निबंध मजदूरी और प्रेम के बारे में अभी हम देखेंगे। तो मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा हुआ निबंध है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध सरदार पूर्ण सिंह का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मजदूरी और प्रेम के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश किया कि मजदूरी का प्रेम क्या होता है। मजदूरी और प्रेम के बीच सामाजिक प्रगति और विकास के लिए मजदूरी का अत्यंत महत्व है। मजदूरी ही के कारण तो सामाजिक विकास होता है। जब कोई मजदूरी करता है तो हम उसे कुछ पैसे देकर उसकी सेवा का मूल्य चुकाने की कोशिश करते हैं, किंतु मजदूरी का मूल्य पैसे से चुकाना संभव नहीं। जब कोई काम करता है तो हम उसको पैसे देकर जो मजदूरी किए रहते हैं उसका जो मूल्य चुकाने की कोशिश करते हैं। मजदूरी करने वाले व्यक्तियों को समाज में हम लोग निम्न कोटि का समझते हैं या समाज समझता है। मजदूर की सेवा का मूल्य चांदी और सोने से नहीं, जो मजदूर होते हैं उसका जो सेवा करते हैं वो जो सेवा करते हैं उसका मूल्य चांदी और सोने से नहीं बल्कि प्रेम से चुकाया जा सकता है। मजदूर लोग अपने हाथों से परिश्रम करते हैं, उसमें उनकी आत्मा का संयोग रहता है। इसलिए मतलब जो मजदूर लोग अपने हाथों से परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी आत्मा का संयोग रहता है उसमें। वो आत्मा अपना आत्मार्पित करके अपने हाथों से मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। इसलिए उनकी सेवा का मूल्य धन से नहीं बल्कि हमें सेवा द्वारा ही चुकाया जा सकता है। सेवा के द्वारा ही हम लोग चुका सकते हैं। मनुष्य के हाथों की बनी चीज़ों में विचित्र प्रकार की सजीवता रहती है। मतलब मनुष्य अगर कोई भी चीज़ बनाता है तो उसमें एक सजीवता दिखाई देती है। जब हम किसी चीज़ को सदियों के बाद देखते हैं तो हम उसमें चित्रकार के मन की भावना यहाँ पे है। किसी चीज़ को सदियों के बाद देखते हैं तो हम उसमें चित्रकार के मन की भावनाओं को अभिव्यक्ति देखते हैं। यंत्रों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को वह रस तथा माधुर्य नहीं रहता। सच तो यह है कि जिस वस्तु में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी यंत्र से ही अगर कोई डायग्राम बना दिया, अगर आपका मतलब मैं सिंपल फ़ोटो खींचिएगा तो उस फ़ोटो में सेम टू सेम आप रहेंगे, तो वो यंत्र के द्वारा बनाया हुआ फ़ोटो है। और वहीं पे कोई हाथ से मेहनत करके आपका वही फेस बनाया जाएगा, फेस का डायग्राम, तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन कितना महत्व है। तो जो हाथ से बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर है।
कि हाँ, यंत्रों के बनाई गई चीज़ में रस और माधुर्य नहीं रहता है, लेकिन जो हाथ से बनाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगता है और माधुर्य भी रहता है। तो यही है कि सच तो यह है कि जिस वस्तु में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है। हाथों से बनाई गई चीज़ों में आत्मा की अभिव्यक्ति जो हाथों से बनाते हैं उसमें हम मेरे अंदर जो आत्मा है उस उस अभिव्यक्ति को हम लोग दिखाते हैं। तो जो हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है वह परिलक्षित होती है। चित्रकार के द्वारा बनाए गए चित्रों में जो अद्भुत सजीवता रहती है, चित्रकार कोई भी अगर पिक्चर बनाता है तो उसमें एक अद्भुत सी ही सजीवता रहती है, वह यंत्र के द्वारा बनाए गए चित्रों में नहीं दिखलाई पड़ती है। आधुनिक युग का सबसे बड़ा अभिशाप यह है आधुनिक युग है इसका सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि हम मनुष्य की अपेक्षा यंत्रों को ही अधिक महत्व देते हैं। मतलब मनुष्य को ज़्यादा अपेक्षा न देकर हम यंत्रों को ही ज़्यादा अपेक्षा देते हैं। मनुष्य और उसकी मजदूरी का महत्व देना सबसे आवश्यक है, महत्व देना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। लेखक का कथन है कि हम मनुष्य का तिरस्कार करके, मतलब लेखक यह कहते हैं कि हम मनुष्य को अपमान करके मंदिर, मस्जिद और गिरजा में ईश्वर की खोज करते हैं। ये सब धार्मिक स्थल है, वहाँ पे हम भगवान को खोजते हैं मनुष्य का तिरस्कार करके। लेकिन मनुष्य में ही ईश्वर का निवास होता है, इसलिए मनुष्य और उसकी मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिक है। अगर आप मजदूरी का तिरस्कार करते, जो मेहनत कर रहे हैं उनका अगर तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, तो इसका मतलब आप नास्तिक हैं। मजदूरी और प्रेम का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। मजदूरी और प्रेम का दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही संबंध है। मजदूर का परिश्रम उसके लोभ का नहीं बल्कि प्रेम का परिचायक है। तो यहाँ पे है कि मजदूरी का जो परिश्रम है वह उसका लोभ नहीं है बल्कि प्रेम का परिचायक है। मजदूरी का शारीरिक परिश्रम कामना यानी कि पारिश्रमिक सहित होकर भी निष्काम है। मजदूरी का अगर शारीरिक परिश्रम है, सिर्फ आप कामना करते हैं, तो वह समझिए वह कोई काम की नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी अविराम गति से अपनी धुरी पर निष्काम भाव से घूमते हुए सूर्यमंडल की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार मजदूर निस्वार्थ भाव से मानव समाज की सेवा करते हैं। तो पृथ्वी के कंपेयर किया गया है कि जिस तरीके से पृथ्वी अपनी धुरी पर हमेशा चलते रहता है, उसी तरीक़ा से मनुष्य जो मजदूर भी होते हैं, मजदूर भी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। इसलिए मजदूरों की मजदूरी में जो प्रेम तथा त्याग सन्निहित है उसका मूल्यांकन चांदी के टुकड़े द्वारा नहीं किया जा सकता है। मजदूरी का बदला नहीं चुकाया जा सकता। जब कोई मजदूर शारीरिक परिश्रम करके हमारी सेवा करता है तो हम उसकी सेवा का बदला सेवा करके ही चुका सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति को शुद्ध मतलब शूद्र कहकर, क्षुद्र जिसको कहते हैं, क्षुद्र मतलब सबसे नीचे जाति का कहकर उनका तिरस्कार करते हैं, वह समाज का शत्रु है। इसलिए मनुष्य का अगर आप मजदूर का क्षुद्र कहते हैं, नीच कहते हैं, नीच कोटि का मनुष्य समझते हैं, तो समझिए वह व्यक्ति समाज का शत्रु है। हमारे देश में मजदूरों को क्षुद्र कहकर अपमान किया जाता है। तो हमारे देश में तो वाकई में ऐसा ही अधिकतर जगह देखने को मिलता है। जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसको अपमान करते हैं। मजदूरों को क्षुद्र कहना ईश्वर की अपमान करना है। मजदूर को तुच्छ समझकर हम उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों में ईश्वर की सच्ची प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। अगर आप मजदूर को तुच्छ समझते हैं तो जो उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं उस पर आप अगर भगवान को खोजते हैं तो वह सच्ची प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं जब तक आप मजदूर में ईश्वर की भावना नहीं रखेंगे। मजदूरों की मजदूरी का वास्तविक मूल्यांकन तब होगा जब हम उसके साथ सहानुभूति एवं श्रद्धापूर्ण व्यवहार करें। तो उसको अपमान नहीं करना। सबसे बड़ा चीज़ क्या है मजदूर के लिए? सहानुभूति दर्शाइए और श्रद्धापूर्ण व्यवहार कीजिए, तो आपको खुद उसमें भी ईश्वर जैसा भाव दिखने लगेगा। आधुनिक युग यंत्रवादी सभ्यता का युग है। मनुष्य के सुख के लिए ही मशीनों का आविष्कार किया गया है, किंतु दुर्भाग्य की बात है यह है कि आज मशीनों ने
मनुष्य पर आधिपत्य जगा लिया है। सुख देने के बदले मशीनें मजदूर का शोषण करती है। मशीनों के विकास से मशीनों के विकास के साथ साथ बेकारी की समस्या भी उग्र होती जा रही है। धन की लोलुपता के कारण मतलब धन के लालच के कारण हमारी मानवता का ह्रास होता जा रहा है। आधुनिक युग सभ्यता में शारीरिक श्रम की उपेक्षा की जाती है। मतलब जो आधुनिक की सभ्यता में शारीरिक श्रम की उपेक्षा की जाती है, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है जो शारीरिक श्रम है, जिससे जीवन निरर्थक होता जा रहा है। तो इसलिए हमें परिश्रम को समझना चाहिए। जो मजदूर करते हैं परिश्रम, उनसे श्रद्धापूर्ण व्यवहार और सहानुभूति दर्शाना चाहिए। उसको भी हम लोग अच्छे से प्यार करना चाहिए। तो इस तरीके से हम खुद ईश्वर को ढूंढ सकते हैं हर जगह। तो मनुष्य में ही ईश्वर का वास होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया ये चीज़। अब इसका व्याख्या इस चैप्टर से आएगा तो आप कर सकते। जैसे हल चलाने और भेड़ चलाने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हल चलाते भेड़ चलाने वाले वे स्वभाव से साधु होते हैं, क्योंकि उनमें एक सच्ची भावना होती है सब कुछ के प्रति। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्याख्या समय है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग की माली का रुधिर याद आ जाता है। रुधिर मतलब होता है खून या ब्लड। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि वो कभी भी अनार के फूल और फल को देखते हैं तो उनके द्वारा जो मजदूर मेहनत किया रहता है, वो सोचते हैं कि मजदूर इसमें अपना रुधिर को डाल दिया हुआ है तब उसको बनाए। मतलब जो उनका मेहनत है, मेहनत से भी तो मतलब वो खून जलता है, इस तरीके से सुनने को मिला होगा। तो कवि को यही याद आता है कि वह कितना ज़्यादा मेहनत करके ये बनाया होगा। तीसरा बात है, इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज़ें मेरे लिए शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। तो यहाँ पे माता और बहन की सिली हुई कमीज़ के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो भी हाथ से ही बनाती है। तो इसका पहनना मेरा तीर्थ यात्रा है। मतलब जब कभी वे पहनते हैं तो उसको एक तीर्थ यात्रा लगता है। जो बात लिखा हुआ उसी को इधर उधर करके आप एक्सप्लेन कर देंगे तो वही हो जाएगा आपका व्याख्या। तो इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। तो सुख दुख और प्रेम पवित्रता ये सब जो मिला हुआ है, मतलब इस कमीज जो कवि पहनते हैं उसमें इतना सारा चीज़ का मिश्रण होता है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना संध्या और समाज से क्या कम है। मतलब आप प्रार्थना करते हैं या संध्या और समाज से मतलब कोई कम नहीं है। जो ऐसी मजदूरी करते हैं वो भी बहुत बड़ा प्रार्थना है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसे ही मूक प्रार्थनाएं सुनता और तत्काल सुनता है। तो वो भी एक अजीब तरह से प्रार्थना करती रहती है जो मेहनत करते हैं। इसी बात को एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। मुझे तो मनुष्य के हाथ के बने हुए कामों से उसी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो काम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसके काम में बहुत ही ज़्यादा प्रेममय पवित्र आत्मा की उसको खुशबू आती है। फिर पाँचवा है कि हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई गई चीज़ में कहाँ। तो जो हाथ से मेहनत करते हैं उसमें अद्भुत तरह की रस दिखाई देते हैं, और जो लोहे द्वारा बनाई गई वस्तु है उसमें ज़्यादा दिखाई हुए नहीं देते हैं। फिर छठा है मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। अगर आप मनुष्य को पूजा करते वही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है, ईंट पत्थर चूना और कुछ भी नहीं। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ही ईश्वर का दर्शन करेंगे। तो ये भी बात ऑलरेडी जान चुके हैं कि मनुष्य को आप पूजा करेंगे तो वही ईश्वर है। मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। मजदूरी और फ़कीरी ये जो दोनों है, इसी दोनों पर दुनिया कायम है। तो इसीलिए समाज के विकास या मनुष्य के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो पहला चैप्टर लगभग जान लिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।